25 मार्च 2005 का अव्यक्त वाणी का क्लास। हेडिंग दिया है मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। कैसे बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं? चारों ओर के होली हंस बच्चों से। हंस क्या चुगता है? कंकड़ पत्थर, मोती चुगता है। जो सिर्फ ज्ञान रतन के मोती चुगते हैं और मोती मुख से निकालते हैं। बच्चे भी प्यार की डोरी से बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? माउंट आबू पहुंच गए। गुलजार दादी के तन के सामने पहुंच गए हैं, जहाँ ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है। वहां पहुंच गए हैं होली हंस बच्चे हैं। चारों ओर के होली हंस बच्चे माउंट आबू में पहुंच गए हैं। किसने बोला है? ने बोला। अरे कहाँ पहुंच गए हैं वो बच्चे? मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए होली हंस बच्चे। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य है। जितने ही होलीएस्ट हैं, कितनी आत्माएं होती हैं होलीएस्ट हैं? जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट एक ही कहा जाता है कि दो चार कहे जाते हैं? तो होलीएस्ट बच्चे जो चारों ओर से आए हुए हैं, चार दिशाएं होती हैं और चार उनके ईशान कोण होते हैं। तो चारों ओर से आए हुए होलीएस्ट इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से हर तरफ से आए हुए होलीएस्ट, माने हर तरफ से आए हुए एक एक होंगे या ढेर सारे होंगे? एक एक होंगे। होलीएस्ट तो एक ही एक होंगे ना। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। तो कौन से बच्चों की बात हो रही है और वो कहाँ की बात हो रही है? सारे कल्प में देखो, 5000 वर्ष के कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। किन बच्चों की बात हो रही है? अरे कितने हैं? कौन है? हैं?
कोई कहता है माउंट आबू की बात हो रही है, माउंट आबू में तो वहां हजारों बैठे हुए थे। यहां वाणी में कितने की बात हो रही है? 8 की। हाँ, सारे कल्प में सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं होता है। तो जरूर अष्ट देवों की बात हो रही है कि उनसे जास्ती ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं होता है। जानते हो ना अपने भाग्य को। माउंट आबू में वाणी चल रही है, गुलजार दादी के तन से चल रही है, लेकिन किन बच्चों के लिए चल रही है? जो चारों दिशाओं से और ईशान कोणों से आए हुए होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे हैं। कहाँ आए हुए हैं? अरे अव्यक्त बाप दादा जब बात बोलते हैं अव्यक्त वाणी में, तो कहाँ का समाचार सुनाते हैं? सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। वो सूक्ष्म वतन ऊपर होता है या ऊपर से माउंट आबू में तलहटी में नीचे उतर आता है, या कहाँ की बात है? ऊपर नीचे की बात नहीं है, सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले बच्चों की बात है। जो सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में टिकते हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिके हुए हैं, नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन के चिंतन में टिके हुए हैं, और सेवा की प्लानिंग्स में जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, ईश्वरीय सेवा में ही जिनकी बुद्धि बिजी रहती है, ऐसे बच्चों से, होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों से मिलन मनाने की बात कर रहे हैं। पूछा, जानते हो ना अपने भाग्य को? वर्तमान समय भी परमात्मा पालना में पल रहे हो। वर्तमान समय माना प्रेजेंट में परमात्मा पालना में पल रहे हो। बी के इसका अर्थ क्या लगाते हैं? परमात्मा पालना का अर्थ बिंदी की पालना में पल रहे हो। दीदी दादी क्या अर्थ लगाती थी? प्रैक्टिकल परमात्मा पालना का अर्थ क्या लगाती थी? कि जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो प्रैक्टिकल पालना में वो पल रही थी। लेकिन अभी बात पास्ट की नहीं है। कहाँ की पास्ट की, कहाँ की बात है? वर्तमान समय की बात है। वर्तमान समय में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे परमात्मा पालना में पल रहे हो। परमात्मा पढ़ाई है और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो वर्तमान समय में। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है, परम पिता नहीं। सिर्फ परम पिता परमात्मा दोनों मिला के बोला होता, वो भी नहीं बताया। क्या बताया? परमात्मा पालना। कैसी आत्मा की पालना? परमात्मा। मुरलियों में बोलते हैं ना, परम और आत्मा। आत्मा माने पार्ट बजाने वाली आत्मा, सुख दुख का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम कौन? सुख दुख का जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें सुप्रीम सोल की गिनती होती है या नहीं होती है?
होती है। सुप्रीम सोल की सुख दुख का पार्ट बजाने में गिनती होती है? सुप्रीम सोल उसको परम नहीं कहेंगे, आत्माओं के बीच में परम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं सुख दुख का पार्ट बजाती है, वो तो तुरिया है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी की पालना में पल रहे हो, भले उस हीरो पार्टधारी में सुप्रीम सोल भी प्रवेश करके टाइम टू टाइम पार्ट बजाता है, फिर भी मुकर्रर रथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। तो परमात्मा पालना में पल रहे हो, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हो और परमात्मा के वरदानों में पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज अधिकारी बनते हो। क्या? राजा भविष्य में भी, ये भी क्यों लगा दिया है? होना है भी क्यों लगाया? भविष्य में भी, आल्सो इन फ्यूचर, ये क्यों कहा? माना? अरे भी कब लगाया जाता है? अवश्य जब कोई डबल बात होती है, अवश्य कि भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। अवश्य नहीं, भविष्य में भी बनते हो और अभी संगम युग में भी जो टाइम आने वाला है उसमें भी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है। इतना दृढ़ निश्चय से क्यों बोल रहे हैं? ही है का क्या मतलब है? और विश्वास है। माने अभी भले कोई ओपोजिशन हो रहा हो, लेकिन बाप दादा की नजर जिन बच्चों के ऊपर है वो भविष्य में विश्व अधिकारी बनने ही है, बनना ही है, निश्चित है। और ये निश्चय है ही। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की नहीं होती है? ऐसी विधि पूर्वक पूजा वाले कौन से बच्चे होते हैं? जो माउंट आबू में हाल में बैठे हुए वो सब हैं क्या? जो गुलजार दादी के तन से, गुलजार दादी के तन में प्रवेश होने वाले ब्रह्मा बाबा से चिपक के बैठने वाली दीदी दादियां हैं क्या? है? भले इस बात से आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। उनके लिए तो बोल दिया। गुलजार दादी जब वतन में गई तो क्या बोला कि वहां जो हमने माला देखी उस माला में एक भी चेहरा हमारी समझ में नहीं आ रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था। तो बोला आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, शादी करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, तो विधि पूर्वक पूजा किसकी होती है? सत्यनारायण की है? सत्यनारायण की। हाँ, सत्यनारायण की तो वो एक अकेले की बात हो गई। यहाँ एक की बात नहीं हो रही है।
अष्टदेव। हाँ, अष्ट देवों की बात हुई। जिसकी पूजा होती है उसका आधार क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी का मूल मंत्र क्या होता है? हमको मंत्र भी तो सिखाए हैं बाप दादा ने। मुरली में कौन सा मंत्र है? एक बाप दूसरा न कोई। वृत्ति में भी एक बाप, दृष्टि में भी एक बाप, वाचा में भी एक बाप की महिमा। और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो कर्म भी किसके लिए? एक बाप के लिए। तो ऐसे जो जीवन में वर्तमान समय में संगम युग में चाल चल रहे हैं, उनकी फिर भविष्य में पूजा भी ऐसी विधि पूर्वक होती है। ऐसी पूजा और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य रूप में हाईएस्ट, अर्थात ऊंचे से ऊंचे हो। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। क्या? जो अष्टदेव है उनके हर कर्म की पूजा होती है। हर प्रकार का कर्म जरूर हर प्रकार की इंद्रियों से ही किया जाए। चाहे देखने वाली आंख हो, चाहे करने वाले हाथ हो, चाहे चलने वाले पांव हो, कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख कहा जाता है ना। तो आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। हर कर्मेंद्रियों की पूजा किसकी होती है? अष्ट देवों की होती है। शिव बाबा की हर कर्मेंद्रिय की पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। और तुम बच्चों की, अष्टदेवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है। भले वो बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं, भले वो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, लेकिन आप जैसी पूजा किसी की नहीं होती। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बनकर कर्म करने की विधि के फल की पूजा विधि पूर्वक होती है। इस संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। कैसे भगवान? ऊंचे से ऊंचे भगवान कहाँ? परमधाम में। परमधाम में ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा गिना जाता है। ये ऊंचे से ऊंच और नीच से नीच की बात कहाँ की होती है? साकार सृष्टि पर होती है। इस साकार सृष्टि पर जिसने ऊंच से ऊंचे पार्ट बजाया, ऐसे ऊंच से ऊंच पार्टधारी जो भगवान के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। इसका मतलब नंबरवार प्राप्ति कराने वाले भी कोई है या नहीं है? है। और जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले हैं, उनके लिए वो भगवान है।
लेकिन नंबरवार भगवान है। और आप अष्टदेव ऊंचे ते ऊंचे देवता हो, और ऊंचे ते ऊंचे भगवान पाठधारी से आप प्राप्ति करने वाले बनते हो। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। क्या कनेक्शन हुआ? संगम युग में जितना होली का अर्थ क्या बताया? जितना एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में जो जितना अच्छा पार्ट बजाते हैं उतना अच्छा होलीएस्ट होने के कारण हाईएस्ट पद यही प्रत्यक्ष हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? मन, वचन और कर्मेंद्रियों से पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सब प्रकार की प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, क्या? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? 63 जन्म तो अपवित्र बनते रहे। कैसे बने? याद। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनने का तरीका क्या है? योगी। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं। क्या करते हैं? क्या जलाते हैं? लकड़ियां जलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लकड़ियां जलाते हैं। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाना फिर मनाना। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उसका यादगार उन्होंने वह होली बना दी है। आग में जलाते हैं, स्थूल आग में स्थूल लकड़ियों को जलाते हैं, और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते हैं। जब तक अपवित्र है तब तक रड़ी मारते रहते हैं। खुद भी तंग होंगे और दूसरों को भी तंग करेंगे। खुद का वाइब्रेशन, वायुमंडल सारा सत्यानाश कर देते हैं। और उस वायुमंडल में जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं वो आत्माएं भी दैया छिनरिया अनुभव करती रहती है, हाहाकार होती रहती है। तो जब होली जलाते हैं तो चटाचट की आवाज आती है ना। पवित्र बनने का यादगार होली है। होली मनाने के बाद फिर मिलन मनाते, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो अपवित्रता कैसे जलती है? अनेकों के संग के रंग से जलती है। क्या है? अनेक
अनेकों के संग के रंग से अपवित्रता बढ़ती है और एक के संग के रंग से अपवित्रता जल जाती है। तो परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाती है। बैठने की याद जब करते हो, धूनी रमाते हो, तो चेहरा कैसा हो जाता है? याद में चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार है मंगल मिलन। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वह किसके वशीभूत है? परमात्मा संग के रंग में रंगा हुआ है। बद्दुआ देने वाला कभी भी परमात्मा संग के रंग में रंगा हुआ नहीं होता है, कुसंग में रमा हुआ है, परवश है, अपवित्रता से परवश है। संग का रंग लगने से, कुसंग का रंग लगने से अपवित्रता आती है ना। तो वो संग के रंग की अपवित्रता से परवश हो जाता है। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो, क्या कोई बद्दुआ दे रहा है कुसंग में आकर के, अपवित्रता के संग में आकर के बद्दुआ दे रहा है, क्या एडवांस पार्टी वाले तो बहुत महसूस करते हैं क्या कि बद्दुआएं बहुत मिलती है। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं उनके लिए भी ये बात पहले लागू होती है। अगर बद्दुआएं मिलती हैं और बद्दुआओं को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? बड़ी बात है क्या? कोई बद्दुआ दे और हम बद्दुआ को अंदर संभालें और खुश रहें। बद्दुआ अच्छे नहीं लगती है। खुश रहें। हमारे मन के अंदर, हमारी वाचा में, हमारे चेहरे में, हमारी चलन में, दृष्टि में, वृत्ति में शिकन कोई अनुभव न करे। या तो पूरा ज्ञानी होगा तो अनुभव कर सकेगा, क्योंकि ज्ञान से उसकी बुद्धि सुदर्शन चक्र में चली जाएगी। 84 जन्म लिए हैं, उनमें 63 जन्मों में हमने कोई बद्दुआ देने का काम किया है तो अभी रील घूम रही है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो हल्का बनाना चाहिए या भारी बनाना चाहिए? हल्का हो जाना चाहिए ना, कि हमारे ऊपर से बोझा उतर रहा है तो शिकन नहीं आएगी, दुख पैदा नहीं होगा। अगर चेहरे पर शिकन आती है तो साबित होता है कि पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं समाया हुआ है, अथवा कुसंग के रंग से, यानी मायावी संग के रंग में रमा हुआ है।
की बहन का नाम क्या था? सुपनेखा। सुपनखा। और पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंद उदरी। तो दुआ को मन में समाते हो, जैसे दुआ को मन में समाते हो वैसे बद्दुआ को भी मन में समाये लेना चाहिए।